हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन के बारे में। आज हम इसमें देखेंगे कि हमारे कितने टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो कौन कौन से बेसिस पे डिवाइड होता है, उसके अंदर कितने सब टाइप्स आते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ शेप। हमारा जो बैक्टीरिया है वो शेप के बेसिस पे मेनली 7 टाइप्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला कोकाई, फ्रॉम कोकस मीनिंग बेरी, स्फेरिकल और ओवल शेप। हमारा जो कोकाई वर्ड है ये हमारा कोकोस वर्ड से डराइव हुआ है। इसका मतलब होता है बेरी। स्फेरिकल और ओवल शेप। हमारी जो बेरी होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है, वैसे हमारे कोकाई बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप में होते हैं। ठीक है। दूसरा बैसिलाई। बैसिलाई वर्ड जो है हमारा बैसिलस वर्ड से डराइव्ड है। इसका मतलब होता है हमारा रॉड शेप। तीसरा हमारा विब्रियो। विब्रियो का मतलब होता है हमारा कॉमा शेप्ड कर्व्ड रॉड्स, मतलब कॉमा शेप के कर्व्ड होंगी ये। ठीक है, जैसे कॉमा हम लगाते हैं वैसा हमारा कॉमा शेप का कर्व्ड होता है ये। ठीक है। नेम फॉर वाइब्रेटिंग मोटिलिटी। हमारा जो विब्रियो है इसका मतलब हमारा इसकी मोटिलिटी मतलब मूवमेंट करता है, इस वजह से इसका नाम विब्रियो पड़ा है। स्पाइरेला रिजिड स्पाइरल फॉर्म्स, मतलब इस रिजिड मतलब एकदम स्ट्रिक्ट स्पाइरल फॉर्म होता है इसका। ठीक है। स्पाइरोकीट्स। स्पाइरोकीट हमारा 2 वर्ड से बना है। एक स्पियरा जिसका मतलब होता है क्वाइल, दूसरा केट मीनिंग हेयर। स्पाइरोकीट 2 वर्ड से डायरेक्ट है, फ्रॉम स्पियरा मीनिंग क्वाइल एंड कीट मीन्स हेयर। इसका शेप होता है फ्लेक्शस स्पाइरल फॉर्म, मतलब ये जो स्पाइरल फॉर्म होता है ये हमारा स्ट्रेचेबल है, मूवेबल है। ठीक है। हमारा 6th है एक्टिनोमाइसाइट्स, ब्रांचिंग फिलामेंटल बैक्टीरिया, रिजेंबलेंस टू रेडिएटिंग रेज ऑफ सन। मतलब जो इस टाइप की बैक्टीरिया होते हैं इसकी जो रे मतलब इसके साइड से बहुत सारी रेस टाइप की निकलती हैं। ठीक है, वो एक्टिनोमाइसाइट्स होते हैं। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया डू नॉट हैव सेल वॉल, डू नॉट possess फिक्स्ड शेप, दे अकर एज राउंड और ओवल बॉडीज एंड एन इंटरनेसिंग फिलामेंट्स। माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, हमारे वो सेल बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती, इसका इनका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। ये हमारा मेनली राउंड या ओवल शेप में होते हैं। ठीक है, हम शेप देखते हैं। सबसे पहला हमारा देखा हमने कोकस, स्फेरिकल शेप में। दूसरा बैसिलस रॉड शेप में। तीसरा हमारा कॉमा शेप में, विब्रियो। फोर्थ है हमारा स्पाइरो, ये हमारा फोर्थ वाला जो है हमारा स्पाइरलम है या स्पाइरल फॉर्म में आता है। ये हमारा रिजिड स्पाइरल फॉर्म है। ठीक है। स्पाइरोकिट फिफ्थ वाला जो लास्ट वाला ये हमारा फ्लेक्शस स्पाइरल फॉर्म, मतलब ये फ्लेक्सिबल टाइप में है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा हमारा आएगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल एनर्जी रिक्वायरमेंट। पहला हमारा जो बैक्टीरिया वो हमारा उसके शेप के बेसिस पे हमने डिवाइड किया, वो 7 टाइप्स में था। दूसरा हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, 4 टाइप्स का। तो ऑटोट्रॉफ मेक देयर ओन फूड, मतलब ये खुद का खाना बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफ डिपेंड ऑन अदर्स। कीमोट्रॉफ डिपेंड ऑन केमिकल्स। फोटोट्रॉफ डिपेंड ऑन लाइट। हमारे जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं ये हमारा ये मतलब अपने आप में ही खुद का खाना बना लेते हैं, दूसरे पार्टिकल्स पे या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते अपने फूड के लिए। हेट्रोट्रॉफिक ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, जैसे हमारा कोई बैक्टीरिया बॉडी मेंटेन करता है, अगर वो हेट्रोट्रॉफिक है तो वो अगर उसके नीड की रिक्वायरमेंट अगर बॉडी में अवेलेबल नहीं है तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कीमोट्रॉफिक डिपेंड ऑन केमिकल्स। कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया में वो होते हैं जो स्पेसिफिक केमिकल्स रिक्वायरमेंट होता है उनको ग्रोथ और लिविंग रहने के लिए। ठीक है। फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमारे वो होते हैं जिनको लाइट एसेंशियल होती है उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। अगला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। इसमें हमारा मेनली 4 टाइप्स आते हैं। पहला एरोबिक बैक्टीरिया, ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक बैक्टीरिया को हमारा ऑक्सीजन हाई अमाउंट में चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वेरी स्मॉल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ये जो हमारे फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होते हैं ये जब ऑक्सीजन अमाउंट बहुत लो, अगर लो भी होगा तब भी ये ग्रो कर जाएंगे। फैकल्टेटिव मतलब अगर बहुत लो ऑक्सीजन सैचुरेशन भी प्रेजेंट है तब भी ये ग्रो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे माइक्रोएरोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं ग्रो ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लो ऑक्सीजन। लेकिन जो हम माइक्रोएरोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं ये जब लो ऑक्सीजन सैचुरेशन होगा तभी ये ग्रो करेंगे। इनको बहुत ही लो ऑक्सीजन सैचुरेशन ही चाहिए ग्रो करने के लिए। ठीक है। हमारा फैकल्टेटिव है वो लो हो हाई हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, लेकिन माइक्रोएरोफिलिक में लो ही ऑक्सीजन चाहिए होगा ग्रो करने के लिए। ठीक है। अगला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट।
ऑल बैक्टीरिया रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर नॉर्मल ग्रोथ। द बैक्टीरिया विच ग्रोज इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया। हमारे हर बैक्टीरिया को स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, लेकिन जिस बैक्टीरिया को हमारा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है उसे हम कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है। अगला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब हमारे कुछ बैक्टीरिया का स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वो ग्रो करेंगे। जैसे हमारा मीजोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो एट टेम्परेचर ऑफ 25 to 40 डिग्री सेल्सियस। साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो एट टेम्परेचर ऑफ 55 to 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। मीजोफिलिक का टेम्परेचर 25 to 40 डिग्री, साइक्रोफिलिक का 20 डिग्री ही चाहिए, थर्मोफिलिक का ये बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए इनको 55 to 80 डिग्री सेल्सियस। अगला ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर एंड ड्राई। वाटर इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म एज ड्राइंग कॉजेज लीथल टू सेल मेम्ब्रेन। हमारा जो वाटर है ये हमारे हर बैक्टीरिया को चाहिए होगा। वाटर उसके प्रोटोप्लाज्म के लिए एसेंशियल होता है। ठीक है। अगला ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन। ऑल बैक्टीरिया ग्रोज वेल इन डार्क एक्सेप्ट फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एज इट हिंडर्स पिगमेंट प्रोडक्शन। हमारा जो बैक्टीरियाज होते हैं, हमारा सारे बैक्टीरिया डार्क में अच्छे से ग्रो करते हैं, लेकिन जो हमारे फोटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं इनको लाइट एसेंशियल होती है पिगमेंट प्रोडक्शन की, जिसकी वजह से ग्रो सर्वाइव करते हैं। ठीक है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक इफेक्ट। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कॉज ऑस्मोटिक विड्रॉल ऑफ सेलुलर कंटेंट। ऑस्मोटिक इफेक्ट का मतलब है अगर हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो हमारा ऑस्मोसिक प्रोसेस के थ्रू हमारा जो सेलुलर कंटेंट है वो आउटसाइड आ जाएगा सेल से। ठीक है। हमने आज डिस्कस किया कि हमारा बैक्टीरियल शेप के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ऑस्मोटिक इफेक्ट के बेसिस पे देखते हैं, फोटोन के बेसिस पे, मॉइस्चर एंड ड्राई के बेसिस पे। ठीक है। तो टेम्परेचर के बेसिस पे हमने आज डिस्कस किया इस वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।